ये चावलों का पुलाव मैंने साथ बनाया है, बहुत मज़े का बना है। तो इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आज ईद है, ईद में बिरयानी और पुलाव, मैंने चिकन पुलाव बनाया है और इसमें आलू भी डाले थे। दूसरी तरफ मैंने बनाए थे कबाब, सीख कबाब बनाए हैं और राइस बनाए हैं। ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं चल के किचन में। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरी तरफ से ईद मुबारक। चलें किचन में चलते हैं और इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। ये बहुत मज़े की बनी है। ये चावलों का पुलाव मैंने साथ बनाया है, बहुत मज़े का बना है। तो इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आज ईद है, ईद में बिरयानी और पुलाव, मैंने चिकन पुलाव बनाया है और इसमें आलू भी डाले थे। दूसरी तरफ मैंने बनाए थे कबाब, सीख कबाब बनाए हैं और राइस बनाए हैं। ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं चल के किचन में। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरी तरफ से ईद मुबारक। चलें किचन में चलते हैं और इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। ये बहुत मज़े की बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। कुर्बानी वाली ईद है, ये सबको मुबारक हो। तो आज मैंने पहले बनाए थे कबाब, यानी कि सीख कबाब। अब मैं बनाने लगी हूँ चावल मुर्गी वाले। प्याज डाला है, तेल डाल के इसको भून रही हूँ, गोल्डन करेंगे। और इसमें मैं डालूँगी ये 2 टुकड़े हैं दालचीनी के और इलायची में 2 डालूँगी, काली इलायची, और इनको भी इनके साथ ही भूनने देंगे। प्याज ब्राउन हो गया, चिकन डाल देंगे। थोड़ी देर चिकन को भूनेंगे। धो के साफ करके मैंने रखा हुआ था। आधा किलो चावल है, आधा किलो ही गोश्त है। यहाँ मैंने टमाटर डाले हैं। थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूँगी ताकि इसका छिलका जो नरम हो जाए। तो फिर छिलका उतार के फिर मसाले डालेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तो इसको मैं ढकूँगी अभी थोड़ी देर के लिए, फिर इसका छिलका उतार के। 2 कप मेरे चावल है और 2 टेबलस्पून में इसमें नमक डाल दूँगी। बाद में चेक कर लेंगे, अगर और डालना पड़ा तो डाल लेंगे। आप भी हस्बे ज़ायक़ा डालें, अगर कम हो तो बाद में फिर डाल लें। 1 टेबलस्पून, आधा टेबलस्पून डालेंगे हम काली मिर्च। हम काली मिर्च वाला पुलाव बनाएंगे, चिकन पुलाव। और इसमें डालेंगे हम ज़ीरा मसाला पिसा हुआ, 1 चम्मच ये डालेंगे। अब इनको भूनेंगे और इतने मसाले हम नहीं डालेंगे और स्पाइसी भी नहीं डालेंगे ताकि बच्चे भी खा सके। ख़ासकर ये बच्चों के लिए तो होता ही है, बड़ों के लिए तो स्पाइसी बनाना पड़ती है। ये देखें, अदरक पाउडर डाल लिया। अब मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह, भून के फिर दही डालेंगे इसमें थोड़ा सा। मसाला हमारा अच्छी तरह भून गया है। मैंने 3 छोटे-छोटे आलू भी डाले हैं इसके अंदर, तो आलूओं को भी भून लेते हैं। ये बंदे भी बहुत बिरयानी है। बिल्कुल
सादा सिंपल तरीके से बनाइए। जो आपके किचन में हैं चीज़ें वो डाल लें। आपके किचन के अंदर मौजूद चीज़ों से मैंने बनाई है। मैंने ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डाले, स्पाइसेस कम डाले हैं। थोड़ा सा मैंने मसाला डाला था, जो बिरयानी मसाला था, बम्बे बिरयानी मसाला, तो वो मैंने डाला है। 1 चम्मच होगा वो मैंने डाला। और मैंने इनको काली मिर्च डाली और दही डाला और इसको टमाटर डाल के अच्छी तरह भून लिया। अब मैं डालूँगी इसमें पानी। मेरे चावल हैं बासमती, असली बासमती राइस हैं, तो मुझे घंटा हो गया उनको भिगोए हुए। अब मैं पानी इसमें डालूँगी। वो 2 कप हैं तो लेकिन 3 कप पानी के डालूँगी, उससे बहुत अच्छे राइस बनते हैं। 1 2 3 देखें, 3 मैंने डाला, इससे खड़े खड़े राइस बनेंगे। अब इनको उबाला आने देते हैं। जब पानी उबल जाएगा तो फिर इसके अंदर राइस डाल देंगे। तो यहाँ मैंने राइस डाल दिए थे। अब मैं इनको दम दूंगी तो हमारे राइस तैयार हो जाएंगे। चूल्हा मैंने 1 पर कर दिया, बिल्कुल ऐसा। अब मैं इसको दम दे दूंगी हमेशा के लिए। जब चावल इस तरह की बुलबुली छोड़ दे तो तब इनको दम पर रख दे, ताकि जो राइस हमारे हैं अच्छी तरह गल जाएं और अच्छी तरह पक जाए। तो मैं इसको अब देने लगी हूँ दम। ये देखें, मैंने फुलिया ले लिया, ऐसे मैं रखूँगी इसको ऊपर और ऊपर से इसको ढक देंगे अच्छी तरह। तो 15 मिनट के लिए हमने दम लगाया है। 15 मिनट के बाद मिलते हैं 15 मिनट के बाद।